Hello, friends. Hi, Sid. Hello, everyone. Good evening. Uh, this episode, we decided to uh, uh, highlight selected books about Netaji Subhash Chandra Bose, authentic books that can help us know more about the charismatic leader. And we have shortlisted 12 or 13 books, and we are starting with this first book. This is Mu Subhas Kahuchi. Hashid, you have read Yes, this buddy. book? No, but I'll read for sure. You have read it? पढ़े हो इसको? नहीं पढ़ूंगा अभी बहुत जल्द पढ़ूंगा. This has volume 1 to 3. The original book name is Ami Subhas Bolchi. Ami Subhas Bolchi by Prajarani Sales De, and it was translated by a Odia translator. Her name is Rajarani Bose, and three volumes. But one thing is this book, great narration. Let me first tell the story. Great narration and gripping and very well detailed about INA operation and Netaji's struggle and Netaji's charismatic personality. बहुत अच्छी तरह से पोर्ट्रे किया है और पढ़ोगे तो मज़ा आ जाएगा और आप समझ पाओगे कि वो लीडर कितना तेज था। और वहाँ पर एक चीज़ भी दिखाया है कि वो कितना मतलब वैसे करके नरेट किया है कि वो जहाँ पर भी किसी में कदम रखते थे वो मतलब मिदास टच जो होता है ना, किसी को टच करो सोना हो जाता था, तो वो जी. किसी को भी ये करते थे तो उनको आगे का रास्ता मिल जाता था एवरी टाइम। तो ऐसा करके दिखाए हैं। बट एक इसमें ड्रॉबैक है कि इसमें उस टाइम तो इतना मतलब एडवांस्ड इंफॉर्मेशन था नहीं नेताजी मिस्ट्री एंगल पे। टुडे इट्स नो लॉन्गर मिस्ट्री, बट उस टाइम तो इतना इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं था। तो इसका जो नरेशन है इसमें दिखाया गया है कि शायद उनका प्लेन क्रैश में डेथ हुआ था, उसका एक नैरेटिव है। और गुमनामी बाबा, लेट अस नॉट पॉपुलराइज दैट वर्ड, ही वाज भगवान जी, मीडिया ने उनको नाम दे दिया गुमनामी बाबा। तो नेताजी का जो एंटायर चैप्टर है कि उन्होंने कैसे करके आईएनए को अपने कंधे पे उठाया था और आज़ादी में इसका क्या कंट्रीब्यूशन, वो ऑल टोटल इट्स ए वेरी गुड नरेशन। मतलब एक कोई अगर एक सीरियस बायोपिक बनाना चाहता है कि नेताजी के क्लोज इनसाइट के बारे में, तो इट्स ए वेरी गुड बुक। So Odia Hindi version I think available. Odia Bengali is there. Then coming to next. Sid, any comments, brother Second Raj? There's a huge popular book by Leonard Gordon. Leonard A. Gordon. I had heard about this book in the reference section of many books. I had bought this book, but I'm a bad reader and it's still in my collection. Sometimes I refer and I refer it only because Anuj sir says Anuj Dhar, India's biggest researcher about Netaji, full timer, dedicated his entire life and had been working. He is not yet 50, but he has spent 20 years for this leader. मतलब अपना जवानी इस आदमी के पीछे दे दिए, इस लीडर के पीछे दे दिए। अगर वो बोल रहे हैं कि ये किताब पढ़नी चाहिए, मतलब पढ़नी चाहिए। और नैरेटिव काफ़ी अच्छा है। और इसमें एक चीज़ है कि लियोनार्डो गॉर्डन इज़ ए गुड फ्रेंड ऑफ नेताजी फैमिली टुडे। तो यहाँ पर एक एंगल आ जाता है कि he doesn't support Anuj sir and he doesn't support his campaign, or does he support this Bhagwan ji angle? It's not No, clear, but yes, उनका जो टोटल राइट ऑफ है नेताजी के बारे में, उनके काम का जो भी कुछ कंट्रीब्यूशन उसके बारे में, इट्स वेल डिटेल्ड, वेल रिसर्च्ड। एंड इफ मिशन नेताजी बैक्स दिस बुक, वी विल बैक दिस बुक। बाकी ये लेटर ये राइटर उनको मिशन नेताजी को बैक करे ना करे, सो दैट टेल्स गुड अबाउट मिशन नेताजी ऑल्सो, कि उनके ओपोनेंट्स को भी वो सपोर्ट करते हैं फॉर ए गुड कॉज, फॉर ए गुड रीज़न। तो ये था नेक्स्ट किताब।
ये हम दूसरी किताब बोले। नेक्स्ट कम्स नंबर 3। ये फोटो तुम खींच के भेजे थे, उसको मैं यहाँ चिपका दिया। दिस Yes. इज ए बेटर पिक्चर, छोटा सा Yes. लो रिजोल्यूशन है, एंड दिस इज योर बुक पिक्चर अधीर सोम। एंड यस, फॉरवर्डेड बाय जयंती बोस रक्षित। बोस फैमिली के कुछ लोग नेताजी मिस्ट्री एंगल पे भगवान जी अंकल को सपोर्ट करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम ललिता बोस, एज एंड डेट जयंती बोस, एंड फ्यू मोर नेम्स। हम आने वाले टाइम पे सारा नाम को कलेक्ट करेंगे और जी। बताएंगे कि फैमिली में कौन सपोर्ट करता है, कौन अपोज करता है। ये एक ऐसा इशू है, ये नेताजी मैटर शायद कह सकते हैं कि मतलब लोग उनको उनके जेलस में पूरे कंट्री को डिवाइड कर दिए। वहाँ पर बात ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन उनका मैटर उनके फैमिली को भी डिवाइड कर दिया कि आधा बोलते हैं कि नहीं भगवान जी नहीं थे, आधा बोलते हैं भगवान जी थे। और यस, घूमना यहाँ एक्चुअली यहाँ पर ये चीज़ मैं इसीलिए उठाया कि ये गुनई बाबा के ऊपर किताब है और बोस फैमिली से अगर कोई ये करता है। और हाँ, एक बार आप अनुज सर के एक ब्लॉग में देखिएगा, वो रिफ़र किए हैं जब नेताजी ट्रैवल कर रहे थे अफगानिस्तान, वो उनके एक रिश्तेदार के घर में रुके थे, अशोक बोस ऐसा कुछ उनके भाई थे, उनके भाई के बेटी, हाँ उनके भाई के बेटी ऐसा कुछ है जयंती बोस, और ललिता बोस के भी ऐसा कुछ लगती है। तो ऑल टोटल वो ललिता बोस की भतीजी है। हाँ राइट, उनकी भतीजी है। तो ये पूरा मतलब अगर वो इस सपोर्ट ब्रांड का करती पूरा है, मशहूर। हाँ, तो फैमिली सपोर्ट है कि मेरा कहने का मतलब है कि ये मैटर पे फैमिली से कुछ लोग मतलब डाई हार्ड सपोर्टर हैं और वो अब तक अपना व्यू चेंज नहीं किए हैं। दे आर एट ओल्ड एज। दिस इज़ वेरी सीनियर, आई हैव मेट हर आई थिंक कपल ऑफ टाइम्स। तो कभी कोलकाता आ जाओ, कोई मिशन नेताजी इवेंट पे आ जाओ, सबसे थोड़ा मिल लो। श्योर। तो अच्छा हाँ, ये किताब के बारे में एक नरेशन है, दैट इज अबाउट ओल्ड मंक रम। यू नो इट? या क्या जानते हो? ये कि वो जो उसका फाउंडर जो था वो इनसे इंस्पायर्ड था, वो भगवान जी वाले एंगल से इंस्पायर्ड होकर उसने अपने बीवरेज का नाम रखा हुआ था ओल्ड मंक। कहीं रेफरेंस लिया हुआ था, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कुछ। इसमें कुछ तो सब्सटेंस होगा, नहीं तो कोई राइटर क्यों लिखेगा। और वैसे भी आप अगर देखोगे ओल्ड मंक कब शुरू हुआ और वो उनके भगवान जी के टाइमलाइन के साथ मैच करता है। वो मैं एक बार से चेक कर रहा था, उसका ओल्ड मंक का पूरा हिस्ट्री चेक कर रहा था कि ऐसा नहीं कि 1930 को शुरू हो गया या फिर ये मतलब भगवान जी इंडिया में आए 1960s को। ओल्ड मंक आई थिंक 70s या 80s को शुरू हुआ है, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, बट मैं ये चीज़ को इन्वेस्टिगेट किया था अपनी तरफ से कि मुझे प्रूफ नहीं मिला, लेकिन कोई कॉन्ट्राडिक्शन भी नहीं मिला। तो ये गुनाई मूवी में भी इसको ये दिखा दिए थे। है इसका एक लास्ट हाँ, वो लोग दारू वारू पी रहे हैं तो वहाँ पर बोल रहे हैं कि भाई ओल्ड मंक का भगवान जी एंगल से कनेक्शन है। वेल लेट अस नॉट कनेक्ट इट कि भगवान जी सजेस्टेड और समथिंग लाइक दैट, ही वाज अगेंस्ट। हाँ, वो ही वाज नॉट, ही वाज चेन स्मोकर, बट वो ड्रिंक नहीं करते थे। इवन सजेस्टेड हिज फॉलोअर्स नॉट टू स्मोक। एक बार उनको जो वाइन मिला था उसको लेकर जो कंट्रोवर्सी था, वो एक्चुअली कोई तांत्रिक पूजा के लिए वो ये किए थे। तो और इंडिया में तो तंत्र मंत्र तो मतलब बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड है और उसमें काफ़ी कुछ ये होता है। तो ऐसे हम एक लेमैन्स डेफिनेशन पे नहीं कह सकते हैं कि भाई वहाँ दारू मिला तो खराब आदमी था, ये थे वो थे। तो इसका रीजन ढूंढना पड़ेगा। जो आदमी इंडिया का फ्रीडम के लिए दुनिया का आधा समंदर के नीचे, समंदर नहीं महासमंदर के नीचे ट्रैवल किया है, तो उसको इतना आसानी से ब्लेम मत करो। तो that doesn't tell bad about him, that tells bad about the person who judges. So गुमनामी बाबा केस हिस्ट्री हम कितना बुक कवर किया अब तक? 3। मैं काउंट नहीं कर पाऊंगा, मेरा ध्यान नहीं रहेगा, बस इफ यू हम अभी 13 से शुरू किए थे, अभी हम 10 नंबर पे हैं। वेल दिस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट बुक। इसके एक बात है कि इसके जो 10-12 किताब हैं सबके सब मतलब कोई किसी से कम नहीं है और बहुत ही वर्कआउट करने के बाद ये लिस्ट बना है।
अगर वर्कआउट नहीं करते तो कम से कम मेरे पास एक शीट है कि नेताजी के ऊपर इंडिया में कम से कम आज के डेट में 300 किताब है, 300 किताब है। मोहनदास करमचंद गांधी के ऊपर अगर देखोगे तो हज़ारों किताब मिलेंगे, बट इस आदमी के ऊपर 300 किताब है। और उसमें से हमने वर्कआउट कर करके जो जिसका किस बुक का कितना इम्पैक्ट हो और कौन कितना कंसंट्रेटेड है, कितना ऑथेंटिक है, वो बेसिस में हम ये किए हैं। ये किताब का राइटर है हॉकटॉय। हॉकटॉय उस टाइम के इंटेलिजेंस ऑफिसर थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली ही वॉज नॉट फ्रॉम इंडिया, ही वॉज फ्रॉम ब्रिटेन। आप सोचो कि कोई दुश्मन तारीफ कर रहा है इस आदमी का। किताब का नाम क्या है? द स्प्रिंगिंग टाइगर। मतलब दुश्मन को भी इज्जत था कि भाई हम कोई शेर से मुकाबला कर रहे हैं। तो आप देखो वो, आप जैसे कि आप अगर देखोगे जो सेलिब्रिटीज़ को अमेरिका पसंद नहीं करता है वो उनको डिफेम कर देता है। यूएस के आप हिस्ट्री चैनल पे देखोगे कि वो चे गुवेरा एक टेररिस्ट है और उनके जो भी एसोसिएट्स है वो टेररिस्ट है, लेकिन इनका इंटरनेशनल फेम ये है कि वो लोग रिवोल्यूशनरीज थे। चे गुवेरा जो टी शर्ट में एक देखे हो ना वो छवि, हाँ। तो यहाँ पर वो नैरेटिव, मतलब उनको पता नहीं, उनको कोई तारीफ नहीं किया होगा कि भाई तुम हमारे दुश्मन को टाइगर करके लिख रहे हो किताब। वो किताब पता नहीं यूके में क्या हुआ था, बैन लगा था कि नहीं लगा था, बट यस वो आउट ऑफ प्रिंट एक टाइम हो गया था। और इंडिया में लेकिन अभी भी वो प्रिंट अवेलेबल है। दिस टू आर सेम बुक्स। ये पुराना कवर है, आई थिंक 1950s का। 1959 को उन्होंने स्प्रिंगिंग टाइगर लिखा, मुझे जहाँ तक याद है। 45 को उन्होंने गायब हुआ और उसके बाद वो काफ़ी कुछ ढूंढे, और तब तक वो बहुत सारा लिटरेचर मतलब चीज़ कलेक्ट किए थे। वो उनके डायरेक्ट ओपोनेंट थे। उनके कुछ किताबें वो लाओ, थाईलैंड, ये सारे एरियाज़ के ऊपर है। मतलब इंडिया का जो ईस्टर्न एरिया है कि द एरियाज बिटवीन सिंगापुर एंड वो जो नॉर्थ ईस्ट है वो उसके बीच में जो एरिया है वो एरिया के ऊपर उनका ऑपरेशन एरिया था। तो और ये मैटर पे उनका सबसे ज़्यादा फोकस था नेताजी के ऊपर, क्योंकि उस टाइम ब्रिटिश पूरा डरा हुआ था, क्योंकि एक आदमी तुम्हारे पंजे से निकल गया कि तुम उनको बांध के रखे तो वो वहाँ से ये हो गया, क्या छूमंतर हो गया, और वो क्या करने वाला है, वो जिस पोटेंशियल का बंदा है। एक बात है यहाँ पर है, कभी मैं जिक्र नहीं किया, अभी याद आ गया कि देखो हाउ डिड ब्रिटिश नो अबाउट दिस पर्सन। पहला सिग्निफिकेंस था कि ही हैड स्लैप्ड प्रोफेसर ओटेन। मारा, कोई बोलते हैं मारा था, कोई बोलते हैं इन्फ्लुएंस किया था, लेकिन एक मैटर था कि उसमें इस आदमी का पार्टिसिपेशन था, दैट वाज क्लियर। इस मैटर पे प्रूफ तक कोई जाता नहीं है, सबको मैटर पता चल जाता है। जैसे आज के मैटर पे प्रूफ नहीं है घूमने बाबा का क्या है नहीं है, लेकिन सबको पता है कि यार दिस द पैटर्न एंड वेरी लाइकली वाज नेताजी। उस टाइम उनको पता था कि यार ये बंदा बदमाश है, कुछ ना कुछ करेगा, और इसको अगर ज़्यादा उसको मिलेगा तो कुछ कर बैठेगा। बाद में वो बंदा सिविल सर्विस क्वालिफाई करता है और छोड़ देता है। तो वहाँ पर एक बात आ जाता है कि यार जो बंदा इतना हाइट से अपने आप को कंट्रोल कर सकता है, अपना ग्रेड ब्रेड कुछ नहीं दिखाता है, तो आप जितना भी डिसरेस्पेक्ट करो आपका एक रेस्पेक्ट आ जाएगा उस बंदे के लिए। वो ऑरा को आप इग्नोर नहीं कर सकते कि आप जितना भी ये मत बनो कि आपको समझ में आ जाएगा कि भाई क्रीज पे सचिन तेंदुलकर है। वो एक साइकोलॉजिकल ये आ जाता है, डर आ जाता है कि आप एक हाईली इंटेलिजेंट बंदे से बात कर रहे हो जो बिकने वाला नहीं है। और उसके बाद वो फिर इतना करने के बाद एक एक लेयर जुटता जाता है, वो इंडिया छोड़ के निकल जाता है बाहर में हिटलर से हाथ मिला लेता है। तो समझ रहे हो कितना। वो एक किताब लिखे थे अपने मिड 20 के एज में, उसको ये लोग छपने नहीं दिए, उसको ये कर दिया। फिर बोले कि तुम यूरोप में रहो, इंडिया वापस मत आओ, वापस आओगे तो मान लगे। वापस आता है तो कांग्रेस का प्रेसिडेंट बन जाता है। मतलब जहाँ जहाँ पर वो कुछ भी करता था इसमें इनका फट जाता था लिटरली। तो इस मैटर पे वो जितना भी अपोज करे, जितना भी टॉर्चर करे मौका मिलने पर, लेकिन उनको एक चीज़ क्लियर था कि भाई ये बंदा कोई छोटा मोटा बंदा नहीं है। हम लोग डरपोक हो सकते हैं लेकिन ये बंदा डरपोक नहीं है। और अगर दोनों के बीच मुलाकात होता है ना, वहाँ पर मोरल कैच हो जाता है। जिसका मोरल ग्राउंड थोड़ा सा वीक होता है ना, वो थोड़ा सा डरा हुआ रहता है। तो
ये प्रोस्पेक्टिव से जब एक ओपोनेंट लिखता है द स्प्रिंगिंग टाइगर, इसका इंपोर्टेंस बढ़ जाता है। आई रेड दिस बुक, क्वाइट गुड बुक। और नेक्स्ट वही महामानवास्य बंगाली में पहले रिलीज हुआ था। फिर और ये क्या हो गया, इसका इंग्लिश वर्जन भी आ गया है। आई थिंक आई हैव मिस्ड दैट इमेज। व्हाट इज दैट? वही महामानवास्य, कैन यू शो इट? हेल टू द मैग्नानिमस सो दिखाओ, अगर है तो सामने है तो दिखाओ थोड़ा। हेल टू द मैग्नानिमस वन, यस चार्निक, राइट। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन आई थिंक 2019 या 20 में हुआ। कब हुआ? मेरे पास बंगाली वर्जन है। इसका 2017 में। तो मैं 12 में कर दिया था, उस टाइम निकला नहीं था, उस टाइम काम चल रहा था इसके ऊपर। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट किताब है। यू टेल, यू हैव गॉन थ्रू दिस बुक। मेरे पास तो इंग्लिश नहीं है, तो यू आर बेटर पर्सन टू गाइड। एक्चुअली ये बुक का एक प्लस पॉइंट ये है कि इसमें हमको भगवान जी के कुछ वर्ड्स मिलते हैं, कोट्स मिलते हैं इस बुक में। लाइक कहीं कहीं जब जैसे भगवान जी का वो कोट जब लीला रॉय पास्ड अवे, उनका वो कोट मिलता है यहाँ पे। फिर कभी कभी मिलता है भगवान जी के जो क्लेम्स थे, सुपरनेचुरल क्लेम्स वगैरह, ये सब उसके बारे में आइडिया मिलता रहता है। और ये फैक्ट ये है कि ये चारणिक एक पेन नेम है। इट वॉज अ ग्रुप ऑफ राइटर्स हु हैड पेन नेम चारणिक। चारणिक मतलब चार शिष्य। या चार शिष्य चारणिक। दे मतलब क्या उनका अपना एक, उन्होंने क्या यूं तो उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया कि सुभाष चंद्र बोस का नाम डिक्लेयर नहीं किया, बस उन्होंने पैसिव में उनको रिमार्क दिया हुआ है इस बुक में पूरा। इस पे आएंगे, आप बोलो, उसके बाद फिर मैं बोलूंगा। They have given a passive remark about the person or the protagonist, and if one reads, and इसको पढ़ने के लिए इसको प्रायर नॉलेज चाहिए मैटर के लिए। इट्स नॉट फॉर द किंडरगार्टन लेवल रिसर्चर्स। इसको पढ़ के समझने के लिए थोड़ा बहुत आपको मतलब मैटर के बारे में सर के ऊपर जाता है, सर के ऊपर जाता है जी, साउंड नॉलेज तो चाहिए इसके लिए। मतलब ये किताब रिफ्लेक्ट करता है नेताजी का सीक्रेट लाइफ का, जो ऑफिशियल नहीं है। द अनऑफिशियल वर्सन, द पब्लिक वर्सन बट अनऑफिशियल। पब्लिक वर्सन टुडे इट्स ए पब्लिक वर्सन, नॉट गवर्नमेंट वर्सन बट इट्स ए पब्लिक वर्सन। तो ये ओपन मार्केट में मिलता है ये किताब। और जो लोग भगवान जी से मिले हुए थे, तो वो लोग इसको ये क्या था समराइज करके लिखे थे। मतलब वो जितना कुछ लिखे थे उसका 10% या 5% है ये किताब में, इवन मे बी 1%, क्योंकि उनका 40 साल का लाइफ था भाई। और इसमें कितना लिखा है। हाँ, इसमें और एक रेफरेंस ये है, जयश्री मैगजीन जब उस टाइम पब्लिश होता था, जिस टाइम से लीला राय भगवान जी से मिले, उसके बाद फिर उन्होंने उनके जो भी व्यूज़ थे, पॉइंट ऑफ व्यू थे, जो भी कुछ थे, उसको पब्लिश करना शुरू किए। और उस तरह से उनका जो आवाज़ लोगों के तक पहुंचा, जो भी कुछ वो बोलते थे वो लोगों तक पहुंचा। और वो लिटरेचर को एक टाइम पर फिर लीला रॉय जी आई थिंक 1970 को गुजर गए। उसके बाद उनके बेटे विजय नाग जी, उन्होंने वो जिम्मेदारी संभाला। विजय नाग जी भी भगवान जी के टच में थे। और लीला रॉय तो वो मतलब उनका जो भी मतलब एक बहुत सारे चीज़ें उस टाइम तो भगवान जी मतलब ही डिडंट वाज नॉट इन कॉन्टैक्ट विथ एनीबॉडी। एंड उनका वो लाइफ कैसा था, दैट इज़ नॉट नैरेटेबल, दैट इज़ आई वुड से इट्स मोर पेनफुल दैन डेथ। तो उस समय उन्होंने उनको काफ़ी सपोर्ट दिया था, एक बंगाल कम्युनिटी उनको बैक किया था, उनकी जो भी ज़रूरतें था। वो बहुत ही स्वाभिमानी आदमी थे, वो किसी से मदद मांगे नहीं। लेकिन जब लोगों को पता चला कि ही वॉज द सेम पर्सन, तो फिर उसके बाद फिर उन्होंने वो ये किए थे, भाई हमें थोड़ा आपकी सेवा करने का मौका दो। एंड एट वन पॉइंट दैट नेगोशिएशन वॉज एस्टेब्लिश्ड। वो लड्डू भेजे थे पहले, राइट? लीला रॉय जी लड्डू भेजे थे। तो उन्होंने बोला कि लड्डू, मोतीचूर के लड्डू अच्छा था। तो
उसके बाद फिर वो लिटरेचर धीरे धीरे बनता रहा। लीलाराय जी गुजरने के बाद विजय नायक जी, ये सारा मिलके ये हुआ। अच्छा, यहाँ पर एक कंट्रोवर्सी आता है कि इसका जो फाइनल कंपाइलेशन वो विजय नायक जी किए थे। और ये मैटर पे ये अगर कोई किताब का हम, अच्छा ये टॉप में क्यों नहीं है? अगर ये नेताजी का मतलब वो जब एक मंक थे, स्पिरिचुअल मंक थे, तब की बात जब है, तो ये किताब टॉप में क्यों नहीं? उसका रीज़न ये है कि इसका अच्छा बुरा, अच्छा तो हम आपको बोल ही दिए, इसमें एक ही साइड है कि ये एक रिपोर्टेड वर्सन है, ये भगवान जी का डायरेक्ट वर्सन नहीं है, ये एक रिपोर्टेड वर्सन है। किससे? सीड सेड मी समथिंग एंड आई एम रेसिप्रोकेटिंग सीड्स व्यू टू समबडी। जैसे गांव में होता है, भाई कितना बड़ा सांप था, पहला वाला बंदा जब बोलता है कि 6 इंच का था, फिर जब 10 लोगों के बाद वो जाके पहुंचता है, फिर पता चलता है कि एनाकोंडा निकला था। वो सांप धीरे धीरे बड़ा होता जाता है। तो जैसे रिपोर्टेड वॉइस होता है, ये भगवान जी का वॉइस को रिपोर्टेड, वो एक रिटिन था, फिर उसमें लीलाराय जी का कितना ये था, फिर बाद में विजय नायक जी कितना ये थे, तो फाइनली क्या प्रिंट हुआ, किसको एडिट किया गया, तो ये एक रिपोर्टेड लिटरेचर है। बट यस, इट इज़ ए कलेक्टेबल, क्योंकि अगर इसमें अगर 1% भी भगवान जी का कुछ भी बात है तो वो डायमंड है, क्योंकि पूरा इंडिया आज भी नेताजी को ढूंढ रहा है। तो यहाँ पर काफ़ी कुछ है। सो यस, फॉर नेताजी इंथुजियास्ट इट्स ए मस्ट रीड। किसी को अगर थोड़ा सा भी क्यूरियोसिटी हो कि भाई उस लीडर के साथ क्या हुआ, इट्स ए मस्ट कलेक्टेबल। हाँ, मैं यहाँ पर एक चीज़ ये किताब के बारे में बोलना भूल गया कि हक टॉय जो थे वो उस टाइम के जो आईएनए का जो कैसे फॉर्मेशन है उसके ऊपर थोड़ा सा किए हैं, वो एक न्यूट्रल व्यू दिए हैं। आईएनए में जो सारे सोल्जर्स थे, ऐसा नहीं कि सबके सब दूध से धुले हुए थे, तो सब आम आदमी थे, और वहाँ पर एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी था, वहाँ पर एक फेम का अपॉर्चुनिटी था, एक ऑनर का अपॉर्चुनिटी था। तो लोग जब आपस में बात करते हैं तो आपस में ये कोई बात नहीं करता है कि भाई देश का क्या होगा नहीं होगा, उसमें ये भी बात होता है कि भाई कितना मिलेगा और क्या इसका प्रोस्पेक्टिव है। तो सब बहुत सारे लोग अपने अपने प्रोस्पेक्टिव देख रहे थे। यू हैव सीन शाहनवाज खान व्हाट ही डिड, यू हैव सीन लक्ष्मी सहगल व्हाट शी डिड, एंड यू हैव सीन हबीबुर रहमान, व्हाई नेताजी ओनली टुक हबीबुर रहमान विथ हिम एंड नॉट एनीबडी एल्स। तो सबको क्यों नहीं बोले। और जो भी वो अंडरग्राउंड होने के बाद जब वो फिर कभी बाहर नहीं आए, उसके बाद फिर जो भी लोग सामने आए सब बोले कि हम वो नेताजी के क्लोज थे। लेकिन सर्कमस्टेंसेस के हिसाब में देखो तो एक ही बंदा, मतलब एक ही बंदा सर नेताजी का क्लोज था, वो था हबीबुर रहमान। तो उन्होंने वो चीज़ को एक मतलब आप जब देख रहे हो कि अगर किसी आदमी के बारे में उसका कॉमन पॉइंट में क्या है कि नेताजी को इंडिया के लोग जानते थे और ब्रिटेन के लोग भी जानते थे, और दोनों के व्यू लेके अगर एवरेज अप करोगे तब पता चलेगा कि भाई बंदा क्या था। तो उस हिसाब से दिस इज हमारे जितने सारे किताब है, यही एक ही किताब है, हम जितना सॉर्ट आउट किए यही एक ही किताब है जो एक फॉरेनर लिखा है। हाँ, वो गॉर्डन भी है, गॉर्डन में 2 ही किताब है, मतलब कितना 20%। तो इसमें ये किताब का इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। बिगेस्ट कवर अप जब निकला था उसके बाद भी लोग बोल रहे थे कि अनुज दा बैक फ्रॉम डेड था। तो वो मतलब टीज करते थे कि ये किताब, अब उनका पहला किताब था, और ही वॉज ए जर्नलिस्ट, और आज के डेट में तो एक बहुत बड़े राइटर हैं। उनकी किताब के मतलब ऊपर कितने सारे मूवी बन चुके हैं। इट वॉज हिज फर्स्ट बुक नेताजी, 2003 में पहले आया था। जब अनुज सर को लगा कि ये किताब, ये मैटर को थोड़ा मोमेंटम मिलना चाहिए और यहाँ पर एक स्कोप है चीज़ें ऐड करने का, इंफॉर्मेशन ऐड करने का, उस टाइम आईटी एरा धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, तो उन्होंने पहला जो उनका लिटरेचर था दैट वाज बैकग्राउंड डेड। और बाद में तो काफ़ी कुछ पता चला, बट बाय दिस टाइम उनको पता चल गया था कि भगवान जी नेताजी थे, और तब तक उनका जो भी कलेक्टेबल्स था वो सब कुछ उसमें डाल दिए थे। इसमें एक मैं इसको ओवरलुक किया था, मैं तो पूरा पढ़ा नहीं हूँ, बट यस अनुधर लिखा है तो वही इस किताब का क्वालिफिकेशन है। तो अगर कोई नहीं मतलब
मैं बिना पढ़े भी बोल सकता हूँ, मैं तो पूरा कवर नहीं किया, लेकिन मैं कुछ आई थिंक 20-30% कवर किया हूँ। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ढूंढ के देखा हूँ कि एक किताब में सब्सटेंस है, और अगर अनुज सर लिखा है तो फिर वो तो ऑलरेडी मतलब दैट इज दिस मैन इज ए सब्सटेंस। तो उससे हाथ से अगर कुछ निकल, उसके मेहनत से कुछ निकलता है तो दैट इज ए सब्सटेंस। आज के डेट में अनुज सर को 20 साल हो चुका है नेताजी मिस्ट्री पर काम करने का। जब वो इस मिस्ट्री पर 3 साल काम किए थे, किताब लिखे थे। वो 99 या 2000 को शुरू किए थे, 2003 को एक किताब आया था, 3-4 साल में एक किताब निकला था। उसमें एक डॉक्यूमेंट इसमें था जो बिगेस्ट कवरअप में नहीं था, आई डोंट थिंक कॉनड्रम में तो नहीं है। इसमें एक यूनिक डॉक्यूमेंट है जो वार क्रिमिनल वर्सन था, उसको लेकर जो कंट्रोवर्सी चल रहा था, वो कंट्रोवर्सी के बारे में यहाँ पर एक नोटिस, एक साइंड नोटिस का स्कैन कॉपी है, किताब में छपा है। दैट वाज जब शशि थरूर वाज ए सीनियर ऑफिसर इन यूएन ऑफिस, यूनाइटेड नेशंस, तो वहाँ पर उन्होंने एक अप्रूवल बनाए थे आई थिंक 97 से पहले, जब नेताजी जन्म शतवार्षिकी, उससे पहले वो एक अप्रूवल निकाले थे कि नेताजी के नाम पर वार क्रिमिनल ऐसा कोई वैलिडेशन नहीं है, नहीं था। और इसको लेकर अगर कोई कंट्रोवर्सी है तो फिर इसको भी ऑफिशियल किया जाता है कि ही इज़ ए हाईली रिस्पेक्टेड लीडर ऑफ इंडिया इन व्यू ऑफ दैट। उनके नाम पर ऐसा कोई ये नहीं रहेगा। जब भी उनको कभी संबोधन किया जाएगा या फिर कोई भी मैटर पर उनको एड्रेसिंग की ज़रूरत होगा, he will be treated as a beloved leader of India by India's loved and respected by the people of India। तो ऐसा कोई टैग का कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं रहेगा इफ़ इन केस देर आर सम रूमर्स। ऐसा कुछ, मैं पूरा तो मतलब टेक्स्ट रिकॉन्स्ट्रक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, वो लेटर का समरी ऐसा था। तो उस टाइम और आई एम श्योर कि ये लेटर और कोई भी किताब में नहीं छपा होगा। बाद में अगर कोई कुछ रिक्रिएट किया होगा, क्या होगा, बट ये मैटर पे इसके नाम पे ये एक मेरिट जाता है। ये वही किताब का दूसरा, मेरे पास जो किताब है पता नहीं वो बीच में मेरा टर्माइट्स हो क्या हुआ था, तो मेरे पास ये वाला कवर था। ये तो तुम फोटो खींच के भेजे हो, ये मेरे पास ये वाला कवर था। कोई किताब पसंद आता है तो उसका कवर भी पसंद आ जाता है। ये किताब हम पहले नहीं रख पाए, लास्ट में भी नहीं रख पाए। हम इस किताब को मतलब 2 कौड़ी का वैल्यू नहीं देना चाहते थे। ये एक मेंशन इसलिए है कि ये किताब ओवर पॉपुलर है, जो ये डिज़र्व नहीं करता। 2006 में किसी को नेताजी की बायोग्राफी की नहीं पड़ी है। नेताजी की बायोग्राफी और अनुधर अगर 100 लिखेगा तो मैं 100 खरीदूँगा। अगर चंद्रचूड़ घोष 100 लिखेंगे, हम 100 करें। मिशन नेताजी का कोई भी बंदा अगर नेताजी के बारे में किताब लिखता है, उसका वैल्यू बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा, कुछ मैटर रहे ना रहे। बट ये इसमें मुझे इसके पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉब्लम है। हैव यू रेड दिस बुक, सीड? You have heard about it? You have heard about it? I know. ये राइटर का नाम है सुगता बोस। इसको बुलाया था जस्टिस मुखर्जी बुलाया था, ये बंदा आया नहीं। अभी कहीं पे वो टीएमसी का कोई लीडर है, पहले कांग्रेस का इसमें था। तो जब नेहरू स्नूपिंग केस आया था, ये बोला कि भाई नेहरू को इज्जत दे के बात करो, क्योंकि उसने फ्रीडम दिया था। उस टाइम वो अपना घर का भूल गया। तो जब मुखर्जी कमीशन का टाइम, जब इस बंदे को बुलाए थे, बोला कि मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, इतना बोल के निकल गया। फिर जब अपना किताब लिखने का बारी आया, इसको प्रणब मुखर्जी ने फिर ये किया था। प्रणब मुखर्जी, अमर्त्य सेन, ये लोग फिर ये किताब को बैक किए थे, इनागुरेशन पे आए थे। इसको अच्छा खासा मीडिया पब्लिक होता। इन लोगों के पास सारा वेपन्स है कि फंड है और वो एस्टेब्लिशमेंट है प्लेन क्लास मैटर का, और नेताजी की फैमिली है तो लेगेसी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो वो एक्सप्लोइटेशन करने का इनको मौका मिलता है। वो मुखर्जी, जस्टिस मुखर्जी को लिखे थे कि रिटायर्ड बंगाली जज, नाम नहीं लिखे, बस बोले कि ए रिटायर्ड बंगाली जज। मतलब तुम पहले तो रिटायर्ड बोलते, मतलब बोलते कि वो दिमाग उसका ठीक नहीं था। रिटायर्ड मतलब ऐसा ही दिमाग में, मतलब सोच में ऐसा ही आता है ना। बंगाली मतलब तुम उसको क्लासीफाई कर दे कि बंगाली, भाई तुम भी तो बंगाली हो।
अगर एक बंगाली राइटर दूसरे आदमी को बोलता है रिटायर्ड बंगाली जज, दोनों तो सेम लेवल पे हुए। फिर तुम उसको बंगाली बोल रहे हो, फिर तुम तो खुद बंगाली हो। तो इसमें क्या इम्पैक्ट रहा? तो लिखने की क्या जरूरत है कि बंगाली जज, व्हाट डज इट मीन? तो और ये बुक ट्राई किया है ये प्लेन क्रैश थ्योरी को एस्टेब्लिश करने के लिए कि गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट सेंसिबली रिजेक्टेड दैट मुखर्जी कमीशन रिपोर्ट। कितना सेंसिबली है सबको पता है। हैंड राइटिंग मैच नहीं किया, उसका कोई डिटेल्ड रिपोर्ट नहीं है। वो क्या नाम है उसका, कोई मंडल, एसके मंडल। हाँ, वो अभी भी चुप है। उसको जितना दोहे हैं वो वही उतना करके वो हिस्ट्री में उसका भी नाम हो गया। सो इसको इतना स्पेस देना नहीं था। बस यही है कि बोलना ज़रूरी है कि भाई ये किताब मत खरीदो। मैं खरीदा हूँ, आई बॉट इट, क्यों मुझे पता नहीं था। और कुछ मैं अब तक भी मतलब डिसअपॉइंटेड कि इसको 4 स्टार कितना रिव्यू अभी, मतलब पहले 9 साल पहले तो 4.5 स्टार हुआ था, अभी शायद 3.5 या 4 है। इट्स नेगलेक्ट। चलो, द इंडियन स्ट्रगल। जिस आदमी के बारे में जानना चाहते हो उसी आदमी की किताब पढ़ लो। तो इनका 2 किताब है, इंडियन स्ट्रगल एंड इंडियन पिलग्रिम। एक 2242 और दूसरा है इंडियन पिलग्रिम। तो ये दोनों किताब आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएगा। नेताजी का खुद का लिखा हुआ है, बस इसमें ये लोग एडिट कर लिए हैं, इसी से कुमार बोस और सुगता बोस। वो अनएडिटेड वर्सन जेब में रखे हैं, लेकिन किसी को दे नहीं रहे हैं, उसको बचा के रखे हैं। बाप बेटों ने एडिट किया हुआ है। हाँ, नमूना है भाई। देन कम्स व्हाट हैपेंड टू नेताजी। ये रिसेंट है और बिगेस्ट कवर अप के बाद निकला था, इसीलिए उसको थोड़ा सा मतलब बैक फ्रॉम डेड व्हाट हैपेंड टू नेताजी डिसाइड करना मुश्किल होगा कि कौन, मतलब कौन हथियार है। ग्रेट बुक, थोड़ा छोटा है, और जिन लोगों को किताब मोटा किताब देख के थोड़ा नर्वसनेस आ जाता है उन लोगों के लिए बढ़िया है कि यू रीड दिस बुक। ये आपका कॉपी है जो फोटो आपने भेजा था। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है। हम अब तक बड़ों के बारे में बात कर रहे हैं तो वो एक एज लिमिट हो जाता है कि भाई 12 साल से ऊपर या 15 साल से ऊपर सबके लिए ठीक है, लेकिन व्हाट अबाउट द ग्रोइंग चिल्ड्रन, कल का जनरेशन। तो ये उन लोगों के लिए है कि जो लोग मतलब 30-35 के हैं, फिर घर में अपने बच्चों को भी नेताजी के बारे में बोलना चाहते हैं। इट्स अ गुड बुक। इसमें प्लेन क्रॉस को एस्टेब्लिश नहीं किया है, अमर चित्र कथा, सीरीज नंबर 544 544 544। तो अमर चित्र कथा 544 वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर है। तो ये किताब आपको मिल जाएगा ऑनलाइन में, और प्रिंटेड वर्जन मिल जाएगा। एंड बच्चों के लिए बढ़िया किताब है। और एक कोशिश चल रहा है, एक दूसरा एक इलस्ट्रेटेड किताब का कोशिश चल रहा है, तो अगर भगवान जी का आशीर्वाद होगा तो शायद बन जाएगा। चलो, यहाँ से आता है क्रीम। अभी जो 3 किताब है वो 3 किताब ये टोटल वीडियो का समरी है, मेन समरी। बाकी सारा किताब भूल जाओ, लेकिन ये तीनों किताब पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये समर गुहा ने लिखे थे। समर गुहा एक एमपी रह चुके हैं। समर गुहा वाज इन टच विथ भगवान जी, गुमनामी बाबा, सुभाष चंद्र बोस इन डिस्कस, तो द डेड मैन। एक्चुअली ये लोग वो लोग उनके डेथ प्लॉट को ही सीमेंटेड कर दिया, एंड ही हैड टू मैनेज समहाउ। उनको इंडिया में घुसने नहीं दिए। तो वो सारा क्वेश्चन में समर गुहा ने जितना कुछ किया, समर गुहा वाज द इंस्ट्रूमेंटल पर्सन जिनके वजह से 73 या 78 आई बिलीव नेताजी का पहला फोटो पार्लियामेंट पे लगा, जिसके वजह से तुम्हें फ्रीडम मिला। तुम उसी का फोटो लगा रहे हो आज़ादी के 31 साल बाद।
सो कॉल्ड आज़ादी, ट्रांसफ़र ऑफ पावर। तो वो खुद मिल चुके थे खोसला कमीशन को, वो दावा भी किए थे कि अगर मुझे रिटिन एश्योरेंस मिलेगा मैं तुम्हारे सामने ला सकता हूँ, लेकिन उनको पता था कि उनको क्या करना है। ये किताब में मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये फ़ोटो का एक खासियत है, वो ये फ़ोटो ये सामने रखने का एक रीज़न है। इनका डायल देखो घड़ी का, अराउंड 2 मेगावाट। ये राउंड डायल है। और प्लेन क्रॉस में जो घड़ी उनको सबमिट किया गया था कि उनका प्लेन क्रॉस हो गया, उसमें जो घड़ी दिखाया गया था स्क्वायर वॉच। हाँ, वो चीज़ पहली बार समर गुहा जी ने ही एस्टेब्लिश किया था, पहली बार। मेरे पास इसका एक पुराना वर्सन है, मेरे को अगर दोबारा नया वर्सन मिलेगा तो मैं खरीदूंगा। तो उसमें काफ़ी कुछ ये है, डॉक्यूमेंटेशन है और पूरा स्नूपिंग के भी बारे में बताया गया है। आप ये किताब पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि शायद आप बिगेट का वरफ पढ़ रहे हो, काफ़ी सिमिलर है और काफ़ी फ्रेश लगेगा। बहुत सारे मतलब चीज़ उस टाइम तो बन रहा था ना, सामने वो चीज़ हो रहा था। अभी जो क्या कि वो हिस्टोरिक फैक्ट है, डेड फैक्ट्स है। लेकिन समर गुहा के टाइम एक साइड में नेताजी जिंदा है, दूसरे साइड में उनको डेथ प्लॉट को एस्टेब्लिश किया जा रहा है, तो वो सारा कुछ फ्रेश था। काफ़ी इम्पोर्टेंट किताब है। तो और आज के डेट में जो पहचान अनुधर का है, उस समय वो पहचान समर गुहा का बनता है। समर गुहा उस समय नहीं होते तो जितना कुछ उनको INA के सोल्जर्स को पेंशन मिला था 78 ऑनवर्ड्स, वो भी इनके वजह से उन्होंने काफ़ी कुछ किए थे। So he was a politician and he wrote books about Netaji because he loved Netaji so much. So he was Anuzhar of his time. Boom. ये आपका किताब है, India's biggest cover up. This book doesn't need any introduction. हम पहली बार कोई किताब को लिस्ट कर रहे हैं जिसके ऊपर मूवी बना है। अब तक जितने किताब देखे किसी के ऊपर मूवी नहीं बना है, ये पहला किताब है जिसके ऊपर एक सीरियस मूवी बना। और वो मूवी उस समय कॉस्टलीस्ट वेब सीरीज़ था, सबसे महंगा वेब सीरीज़ था, क्योंकि जो लोकेशन पे शूट हुआ था वो सब रियल लोकेशन था। जर्मनी और ये साइगन, सिंगापुर, वो सारा रियल लोकेशन पे शूटिंग हुआ था। सिंगापुर का मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो फॉरेस्ट वाला शूट था वो ऑथेंटिक जगह में शूट हुआ था। जो नेताजी का जो डॉमी था वातानाबे, तो इन द वातानाबे, हाँ हिरोशिमा, हाँ तो जापानी भूत। हाँ, और ऐसा कोई मतलब ऐसा कोई अरे गरे आदमी नहीं बना है। इट वाज एकता कपूर। एकता कपूर इज बॉलीवुड्स रिचेस्ट पर्सन, बॉलीवुड्स रिचर देन अमिताभ बच्चन। वो चलाता है अपने बाप के नाम पर, बट शी इज़ द रिचेस्ट। तो एकता कपूर ने इनके ऊपर मूवी बनाया एंड दैट सेज लिटिल बिट गुड अबाउट हर, कि उनका पहले जो इमेज था, उनके चॉइस है सब सब्जेक्ट के लिए, कि वो चटपटा मूवी बनाती थी, क्या कोले हम, ग्रैंड मस्ती, उस टाइप का, सास बहू का झगड़ा हुआ तब। तो ये एक कॉन्ट्रास्ट लाया कि नो यार, उसका इतना भी हिम्मत है ऐसा मूवी बनाने को। तो सी करेक्टेड हर रिज्यूम, हर पोर्टफोलियो, उनका जो पोर्टफोलियो था, सी करेक्टेड दैट। ग्रेट बुक एंड दिस बुक मेड ए ब्रेक थ्रू। इसका नाम बहुत कैची है। एंड आई जॉइंड मिशन नेताजी एंड देयर एक्टिविटीज़ बिकॉज ऑफ दिस बुक। इससे पहले मैं एक गांधीयन था, मैं 20 साल से गांधी जी में प्रैक्टिस कर रहा था और गांधी का 10 किताब खरीद चुका था। ये किताब गलती से खरीद लिया। तो उसके बाद से मैं जो भी गांधी का किताब खरीदा था वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, कभी कभी रिफ़र करता हूँ। लेकिन दिस बुक इलुस्ट्रेट्स कि ये बंदा क्या किया था कंट्री का फ्रीडम के लिए। और ये प्लेन क्रैश थ्योरी को भी बहुत करता है, बहुत अच्छी तरह से। हाँ, इनका जो अप्रोच था वो काफ़ी मतलब
टू द पॉइंट था, काफ़ी सिंप्लीफाई किए इन्होंने। कि पहले जो था कि लोगों का ये था कि वो इस मैटर को मिस्ट्री करके उससे पैसा कमाते थे गोल गोल घुमा के। अनुज धर इज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने इस मैटर को गोल गोल नहीं घुमाया, इज द फर्स्ट पर्सन। क्योंकि 10 में से आपको 9 राइटर मिलेंगे जिनको कोई मतलब नहीं नेताजी के जस्टिस के ऊपर। ये आदमी उनका मिस्ट्री का स्पेशलिस्ट नहीं है। अनुज धर इज स्पेशलिस्ट with the aim for justice and for in honor of the leader and for justice of the leader। तो वो इंटेंट से बना था, वो इंटेंट के चलते ये किताब में वो रिफ्लेक्ट हो गया। एंड दैट इवन दैट एस्टेब्लिश्ड अनुज धर। लास्ट कनंड्रम, सुभाष बोस लाइफ आफ्टर डेथ। एक किताब का टाइटल ही सब कुछ बता देता है। इसके ऊपर भी एक मूवी बन चुका है, ग्रेट। तो ये मूवी आई वुड से कि गुमनाम इज द बेस्ट मूवी अबाउट नेताजी जितना भी बना है। और ये किताब का कोई इंट्रोडक्शन, बिगेस्ट कवर ऑफ कनंड्रम में किताब का कोई इंट्रोडक्शन नहीं है, ज़रूरत नहीं है। किताब खुद ही मतलब अपना ये है। भाई मैं ये कह सकता हूँ ये किताब मैं 3 बार पढ़ चुका हूँ और मैं चौथी बार पढ़ने को ही मन कर रहा है मेरे को। जितना पढ़ूं उतना कम लगता है मेरे को किताब। बहुत अच्छा किताब, बिगेस्ट कवर ऑफ ऑलमोस्ट एस्टेब्लिश्ड नेताजी एंड भगवान जी। जो भी कुछ बचा कुचा था ये पूरा एस्टेब्लिश कर दिया, पूरा पूरा प्रूफ एस्टेब्लिश के कर, और साथ। कुछ बचा नहीं, और कुछ नहीं बचा। और जिसको ये है कि हम जो पहले ये किताब ज़्यादा सर्कुलेशन में है नहीं, बिगेस्ट कवर अप और कनंड्रम का रिव्यू आप लोग अमेजन में। हाँ, मैं जब फ्लिपकार्ट में बिगेस्ट कवर अप का रिव्यू दिया था, दैट वाज द 4th रिव्यू। मैं फ्लिपकार्ट में दिया था, उस टाइम अमेजन तो था नहीं, मैं फ्लिपकार्ट में दिया था। हम ईबे में किताब बेचे थे। और बिगेस्ट कवर अप उस टाइम मतलब बिकता था, पॉपुलर भी हुआ, बट स्टिल उसमें काफ़ी कंसर्न था। हम समाज पेपर मु एडवर्टाइजमेंट देती ओडिया समाज पेपर तो वीकली एडवर्टाइजमेंट से 5000 डिमांड करते तो एटा गोटे कराइला। सम पीपल बट वन पर्सन ही वाज 70 years old and he bought, he traveled from पुरी आई बिलीव नयागढ़। तो सी ट्राभेल करके पाखापाखि 6 घंटा पर पहुँचले भुवनेश्वर एंड ही कलेक्टेड दैट बुक एंड ही टोल्ड दैट आम जानीलु एमती बोली से समय एंड ही वाज 70 एंड हिज व्यू मैटर्ड। नाउ ही इज 80 प्लस 68 सॉरी 78। तो से समय भी से लोक बस रे दौड़ा दौड़ी करके तुम चिंता कर कि 70 पर केते लोक साहस करती। तो दिस इज द फ्लेवर ऑफ दिस लीडर कि भाई लोग भूले नहीं है इस आदमी को। जो भी मतलब लेट्स नॉट गो बाय डेमोक्रेसी, बट जो भी लोग इस आदमी को जानते हैं वो दिल से मिस करते हैं। और खासकर ये किताब जो कोई पढ़ेगा, जब कनंड्रम जो कोई पढ़ेगा वो इजीली कनेक्ट कर सकता है अपने आप से। कनंड्रम का राइटर अनुज धर हैं। ही डजंट नीड एनी इंट्रोडक्शन, जो आदमी लाइफ का 20 साल दिया है। एंड अनदर राइटर इज चंद्रचूड घोष। चंद्रचूड घोष की पूरा फैमिली नेताजी मैटर पे जुड़ा हुआ है। उनके जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने एक बार ऑफिशियली लिखा था कि भाई कबूल करो कि तुम नेताजी का उधारी से अपना ज़िंदगी बनाए हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बोले थे कि भाई एक्सेप्ट करो दैट यू आर, क्या बोलते हैं ना, यू ओ टू दिस मैन। कि जो होता है ना कि मान लो मैं आपको पैसा दिया, देन यू ओ दैट मनी टू मी, कि भाई आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि हमने आपसे पैसा लिया। ये ऐसा ही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को स्वीकार करना पड़ा कि आपने रहम किया तो इंडिया को आज़ादी मिला। ये नैरेटिव उन्होंने ट्राई किए थे। तो दोनों का जब ऐसे फाउंडेशन ऐसा स्ट्रांग है तो फिर कहाँ डाउट करेगा। अनुज धर उनके ग्रैंडफादर इसमें ब्रिटिश इंडियन आर्मी में थे। अनुज धर को तो उनका नेताजी का ओपोनेंट बनना चाहिए था। और जो इस फैमिली से बिलोंग करता है उसको क्या सिखाओगे, फ्रीडम किसने दिया? वो जो बोलेगा मैं मान लूंगा। मेंबर ऑफ मिशन नेताजी, ऑथेंटिसिटी और भी ज्यादा होता है इस मैटर में मुझसे। तो यही बात है। तो
that's the end of the day for the day. Let's call it for a day. एंड नेक्स्ट एपिसोड हम रखेंगे नेताजी के ऑथेंटिक मूवीज़ के बारे में। ऑथेंटिक हो या ना हो, हम सारा मूवीज़ को रिव्यू करेंगे और उसमें बता देंगे कि भाई किस में कितना दूध है, कितना पानी है ना। तो वो नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स। आई एम अगेन सेइंग दिस इज सौभाग्य एंड माय फ्रेंड Siddharth. We are both from Odisha, and we are trying to create a base in Odisha for the honor of the person, the charismatic leader who was born in Odisha. Let me say again, भाई पूरी ओडिशा, पूरी जगन्नाथर जगह सेठी गोटे लोक ये था कि जहाँ को कल्की अवतार कहले भूल हेनी, भारतीय स्वाधीनतार कल्की अवतार थे सी। तो एभले लोक को ओडिशा रे रिकग्निशन मिलवा उचित, ओडिया लोक पछे जावा उचित नुह। तेणु आपण समस्त मानक जो मैंने भी दर्शक अच्छा पर्टिकुलर ओडिशा रू आम हाथ जोड़ी अनुरोध करुँ कि ए मैटर रे सामिल हुंतु एंड ए मैटर को सपोर्ट करंतु। एंड दिस डेड मैन इज स्टिल वेटिंग फॉर हिज जस्टिस। तो जब तक ये मैटर पे पब्लिक सपोर्ट नहीं मिलेगा तो ये होगा नहीं। और ये मैटर पे मैं बोलूँगा कि नेताजी का लीगेसी का एपिसेंटर होना चाहिए बंगाल और उड़ीसा। बंगाल में फिर भी कुछ है, लेकिन उड़ीसा में वो मोमेंटम का मैं थोड़ा सा भी हम लोग नहीं देखते हैं। तो दैट शुड हैपन एंड दैट डजंट से गुड अबाउट द स्टेट। हम रसगुल्ला के लिए लड़ जाते हैं, लेकिन भाई दिस लायन वाज बर्न हियर, तो वो चीज़ दिखता नहीं है। हम यहाँ पर गांधी मीनार देखते हैं, नेहरू मीनार देखते हैं, नेहरू बंगला देखते हैं। 3 किलोमीटर दूरी में वो इंडोर स्टेडियम बाराबाटी में जो इंडोर स्टेडियम वो नेहरू के नाम पे है। क्यों भाई? नेहरू नेताजी का पड़ोसन था क्या? तो ये सारा मैटर पे जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हुआ है, जो बैड पॉलिटिक्स की वजह से हुआ है, दिस नीड्स ए मेजर करेक्शन। इंडियाज हिस्ट्री नीड्स ए मेजर क्लीनिंग। और ऐसे ऐसे किताब ये मैटर पे एंटीवायरस है। अगर इंडियन हिस्ट्री में वायरस घुस गया तो ये सारा किताबें एंटीवायरस है, जिसको पढ़ने के बाद वो करेक्टिव नैरेशन दिमाग में घुसेगा, तभी जाके हम लोगों को बोल पाएंगे, तभी जाके हम अपनी हिस्ट्री को समझ पाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन नेक्स्ट एपिसोड विल ब्रिंग विथ द reviews of all the movies made about नेताजी। some mentions हम हिंदुस्तानी मूवी का रिव्यू करेंगे, और ये बॉस डेड लाइफ का रिव्यू करेंगे, फॉरगेटन हीरो का रिव्यू करेंगे, गुमनामी मूवी का रिव्यू करेंगे। देयर इज़ एन ओल्ड आई विल बंगाली मूवी, उसका भी रिव्यू करेंगे, और भी कुछ मूवीज़ हैं। सारा मूवीज़ का हम रिव्यू करेंगे। सो दैट विल बी ए वेरी इंपॉर्टेंट एपिसोड। उसके हमें भी थोड़ा तैयारी करना पड़ेगा, तो आप लोग जुड़ोगे तो हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। हैव ए गुड डे। बाय बाय। जय हिंद।